यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा था। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे साथ भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आगे ईसा मसीह ने कहा कि भेड़ों का अर्थात जो शिष्य हैं उनका द्वार, उनका दरवाजा मैं हूँ, और जो इस दरवाजे में प्रवेश करेगा अर्थात परमेश्वर के वचनों पर चलेगा वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत याद से पाएं। परमेश्वर के पुत्र ईसा ने आगे कहा कि मैं इसलिए आया कि जो शिष्य परमेश्वर के वचनों पर चले वो जीवन पाए और बहुत ज़्यादा जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा वही होता है जो अपनी भेड़ों, अपने शिष्यों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। यह ईसा मसीह ने संसार पर सूली पर, क्रूस पर चढ़कर साबित कर दिया कि वो एक अच्छा चरवाहा था। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। भेड़िए तो आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझको जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे चिंता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है?